जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने चोरी और स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधी मतीउल्लाह चोरी और स्नैचिंग करता था, तो वहीं उसका सहयोगी अपराधी अरशद हैदरी सोने की दुकान में कारीगर का काम करता था और चोरी किया गया सोना गलाता था। पुलिस ने अपराधियों के पास से गला हुआ सोना भी बरामद किया है। अपराधी मतीउल्लाह पर कुल 17 मामले दर्ज हैं। पुलिस अपराधियों को रिमांड पर लेकर गिरोह के बाकी सदस्यों की जानकारी खंगालने में जुटी है। इनके द्वारा ये चेन छिनतई की घटना का अंजाम अपने साथी के साथ दिया जाता था। मोटरसाइकिल पे इनके साथ एक और इनके साथी थे, तो वो घटनास्थल से जब खदेड़ने के क्रम में वो भाग खड़े हुए। इसमें फिर आगे जब इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चला कि ये जब भी जो चेन छिनतई करते थे, तो इसमें से कुछ केसेस में इन्होंने अरशद हैदरी उम्र 39 इयर्स और जो एकरा मस्जिद के पास रहने वाले हैं, उनको ये चेन ले जाके देते थे और वो ये जो चेन है इनको पिघलाने का काम करते थे। और खबर धनबाद से, जहां पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह यूएस डॉलर में पैसे कन्वर्ट और फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को वाइट किया करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के साइबर अपराधी हैं। इन लोगों के पास से कैश, मोबाइल और फर्जी एटीएम कार्ड जब्त किए गए। इनके कनेक्शन अंतर्राज्यीय के साथ साथ विदेशों में भी जुड़े हैं। तो धनबाद में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह यूएस डॉलर से पैसे कन्वर्ट कर फर्जी कंपनियां बनाकर ब्लैक मनी को वाइट किया करते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के साइबर अपराधी हैं। हाईटेक और साइंटिफिक तरीके से क्राइम करते हैं। ये लोग साइबर क्रिमिनल्स हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल से जो सबसे ऊंचे जो हाई स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके लोग साइबर क्राइम करते हैं और हवाला में पैसा भी घुमाते हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी शॉर्ट में ये है कि ये लोग फर्जी कंपनी के नाम पे या फर्जी आदमी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट में हवाला का पैसा ट्रांजैक्शन करना साइबर क्रिमिनल से जो पैसे। और हजारीबाग में इन दिनों जमीन घोटाला काफी सुर्खियों में है। खास महल जमीन घोटाले में गिरफ्तार डीआरडीए की निदेशक और पूर्व अंचल अधिकारी अलका कुमारी को बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने रिहा कर दिया। कोर्ट ने दिए अपने बयान में अलका कुमारी ने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर काम करने की बात कोर्ट में स्वीकारी। हालांकि एसीबी सूत्रों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की तह तक जाने के लिए पूछताछ का दायरा बढ़ाया जा सकता है और आने वाले दिनों में कई और नामों का खुलासा संभव है। जिले में खास महल और सरकारी भूमि घोटाले मामले की जो चर्चा है वो लगातार तेज होती दिख रही है। अगर बात करें तो एसीबी के द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की जा रही है और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। पूर्व दिनों में जो है इस मामले को लेकर चतरा जिले के डीआरडीए निदेशक अलका कुमारी का जो नाम है वो सामने आ रहा था। इसको लेकर जो है अगर आप बात कर ले तो जो एसीबी की टीम है वो चतरा गई हुई थी और कई तरह के अहम जानकारियां उन्होंने इकट्ठा की। साथ ही अगर आज की बात करें तो अलका कुमारी को हजारीबाग के व्यवहार न्यायालय लाया गया और उनका जो है वो फर्द बयान दर्ज कराया गया है। अलका कुमारी का अगर इससे अगर देखा जाए तो जो उनका कनेक्शन है वो अगर उनकी बात करें तो जिस वक्त हजारीबाग में जो डीसी यानी जो उपायुक्त विनय चौबे थे, उस वक्त यहां अलका कुमारी वो तत्कालीन जो सीओ है यानी अंचल अधिकारी उस पद पर कार्यरत थी और उन्होंने जो है फर्द बयान में इस बात को दर्ज कराया है कि वरीय पदाधिकारियों के कहने पर ही जो है वो आगे का जो है कागजी प्रक्रिया की थी। साथ ही अगर बात करें तो जो लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला चर्चा में आता जा रहा है, सुर्खियों में है, तो इस पूरे मामले की अगर हम बात कर ले तो जो एसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग 70 से भी अधिक लोग इस पूरे मामले में जो है वो शामिल है। देखने वाली बात होगी कि लगातार एसीबी की जो यह कार्रवाई चल रही है इसमें और भी कौन से लोगों का नाम सामने आता है और इस पर जो है आगे की बड़ी कार्रवाई की जाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18, हजारीबाग। और चाईबासा के सारंडा जंगल में घायल हाथी का प्राथमिक इलाज शुरू हो गया है। घायल मादा हाथी का ओडिशा की वाइल्ड लाइफ की मेडिकल टीम इलाज में जुटी है। हाथी को केले के साथ दवा खाने को दी गई। अभी तक वनतारा की टीम घायल हाथी के इलाज के लिए नहीं पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि वनतारा की मेडिकल टीम अब बुधवार को हाथी का इलाज शुरू करेगी।
आशंका जताई जा रही है कि हथनी का पैर नक्सलियों की ओर से जमीन के नीचे प्लांट किए गए आईडी प्रेशर बम के ऊपर पड़ने से विस्फोट होने से घायल हो गया है। बता दें कि सारंडा जंगल में हाथियों के घायल होने की 3 माह में ये तीसरी घटना है। इस साल जुलाई महीने में सारंडा जंगल में एक सप्ताह के अंदर 2 हाथी ठीक इसी तरह घायल हो गए थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत हाथियों के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने दोनों को आईडी विस्फोट से घायल होने की आशंका जताई थी। और सीएम को जब्त BMW कार वापस मिलेगी। PMLA ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली में ईडी ने जब्त की थी गाड़ी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यह कार जब्त कर ली गई थी। बिना सबूत के जब्ती उचित नहीं, कोर्ट ने जवाब दिया है। अब ईडी को कार वापस लौटानी पड़ेगी। तस्वीर भी इस समय देख लीजिए। कार की ब्लू कलर की ये BMW कार है। सीएम को जब्त BMW कार वापस मिल जाएगी। PMLA ट्रिब्यूनल कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। दिल्ली में ईडी ने यह कार जब्त कर ली थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में यह जब्ती हुई थी। बिना सबूत के जब्ती उचित नहीं है। अब ईडी को कार वापस लौटानी होगी। और घाटशिला उपचुनाव की तैयारी पर एनडीए ने बड़ी बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए उपचुनाव में जीत का दावा किया। न्यूज 18 से झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला उपचुनाव में पार्टी के मुद्दे और जीत की रणनीति पर चर्चा की। बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। उपचुनाव अगर कहा जाए तो पार्टी के लिए आज इतनी महत्वपूर्ण क्यों? देखिए, पार्टी के लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव इस परिस्थिति में हो रही कि आज झारखंड सरकार को भी बने हुए, जब चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम होगा, उसी के आसपास झारखंड सरकार के भी कार्यकाल 1 वर्षों का पूरा होगा। तो पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार से झारखंड में काम चल रहा है और अभी भी सरकार बनने के बाद जो 1 वर्ष हो रहा है, इसको कंटिन्यूसन में हम मान सकते हैं। तो झारखंड एक प्रकार से लुटेरों के हाथ में चला गया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई झारखंड को हमें बचाना है और ऐसी परिस्थिति में घाटशिला विधानसभा का चुनाव, इसलिए एनडीए गठबंधन ने तय किया कि पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को हमें लड़ना है और इस चुनाव को जीतना भी है। कुर्मी अपने आप को आदिवासी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। वैसे में क्या ये मुद्दा घाटशिला में कहीं परेशानी न खड़ी, चूंकि आपके कैडर वोट तो दोनों हैं, अब दावा करते हैं? मैं कह सकता हूं कि हमारे नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी में हर जाति वर्ग के लोग वोट रहते हैं। वो समस्याएं सबों के साथ हो सकती है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी वर्ग के लोग लोकतंत्र में अपने डिमांड करते हैं। विरोध करना, मांग करना, ये लोकतंत्र में हर नागरिक को अधिकार है प्रोटेस्ट करने के। सर, एक आखिरी सवाल, पिछली बार चुनाव में जो जीत का अंतर था घाटशिला में काफी ज्यादा था, उसको कैसे पाटेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, मैं रणनीति तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं उसको बहुत अधिक नहीं मानता हूँ, क्योंकि 22,000 23,000 वोट कोई बहुत मायने नहीं रखता है। तो बाबूलाल मरांडी साहब बता रहे हैं कि ये चुनाव, घाटशिला उपचुनाव खास है पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार सरकार के कामकाज, जो पार्टी आरोप लगा रही है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कामकाज को सब जनता के बीच पार्टी ले जाएगी, जाहिर है कि उसी के आधार पर वोट मांगेगी, लेकिन रणनीति क्या होगी फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और हजारीबाग से बड़ी खबर है। हजारीबाग जेल में बड़ी कार्रवाई की गई। जेलर समेत 6 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। जेल आईजी ने बड़ी कार्रवाई की। 6 भूतपूर्व सैनिक कक्षपाल बर्खास्त कर दिए गए। बंदियों से सांठगांठ का आरोप लगा। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और सुशांत सोनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशांत, जेलर समेत 6 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। बता दें कि यह कार्रवाई एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बताया जाता है कि जेल के अंदर जो है कई मोस्ट वांटेड अपराधी हैं और साथ ही अगर बात कर ले तो कई जो अपराधी हैं उन्हें जो है खास सुविधा देने और सांठगांठ की बात सामने आ रही थी। और उसी के आधार पर जो जेल के आईजी है उन्होंने बड़ी कार्रवाई की है। पूरी जांच की, जांच करने के बाद जो है इन्हें बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। जी
सुशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देश की मौजूदा हालत पर गंभीर चिंता जताई। दीपिका पांडे सिंह ने उत्तर प्रदेश में हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या और चीफ जस्टिस पर हुए हमले का जिक्र किया। उन्होंने दोनों मामलों में सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा दिलाने की मांग की। इंसानियत पर हमला हो रहा है, ये हम लोगों के सामने आ रही है। दो ऐसी घटनाएं जो पिछले दिनों हुई हैं, वो इस बात का एहसास दिलाता है कि कैसे सत्ता के संरक्षण में संविधान की, इंसानियत की, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या और जिस प्रकार से उसको मारने वाले लोगों ने बातें रखी, यह साबित करता है कि किस तरह से यूपी में आम आदमी सुरक्षित नहीं है। हम सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। और राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान को हरियाली का केंद्र माना जाता है। इससे हरा भरा बनाने में मॉर्निंग वॉक की एक बड़ी भूमिका रहती है, मॉर्निंग वॉकर्स की एक बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन अब इसी हरियाली पर ग्रहण लगता दिख रहा है। मोरहाबादी मैदान के बीचों बीच स्थित संकल्प वाटिका चिल्ड्रन पार्क में कई हरे भरे पौधों और पेड़ को काटने की बात सामने आ रही। मॉर्निंग वॉकर्स ने का आरोप है कि जो पेड़ पौधे उनकी ओर से लगाए गए थे, उसे पार्क के संचालक की ओर से व्यावसायिक हितों के नाम पर काट दिया गया। दरअसल पार्क के अंदर कई पौधे प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक मां पेड़ के नाम और एक शहीद के नाम पर लगाए गए थे। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। और हरियाली की बात जब भी आती है तो राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान का नाम सबसे पहले आता है। हर सुबह मॉर्निंग वॉकर्स की चहलकदमी से यह पार्क गुलजार रहता है, लेकिन अब जो मॉर्निंग वॉकर्स है वो सवाल उठा रहे हैं। दरअसल इस पार्क का नाम है संकल्प वाटिका, जो चिल्ड्रन पार्क है। यहाँ कई पेड़ लगाए गए थे। जाहिर है कि जब पेड़ लगाए गए थे, यह पार्क भी है जो टेंडर में लिया गया है। ऐसे में टेंडर लेने वाले पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों के लिए जो पार्क जो मॉर्निंग वॉकर से उनकी ओर से लगाए गए थे, उस पौधे को नुकसान पहुंचाया गया, पौधे को हटा दिया गया। हम लोग परिवार मॉर्निंग वॉकर और पर्यावरणविद मिल के इस संकल्प वाटिका में सैकड़ों पेड़ हर वर्ष लगाते हैं, लेकिन जो इसका संचालन कर रहे हैं या जो लोग भी इसको टेंडर में लिए हुए हैं, उन्होंने यहाँ सैकड़ों पेड़ को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के काम किए हैं। हम सब पर्यावरणविद रांची के प्रशासक और डीसी से मांग करते हैं कि जो चिल्ड्रन पार्क और संकल्प वाटिका के जिनको भी टेंडर दिया गया है, उनको सख्त हिदायत दे कि जो वृक्ष लगाया गया है उसका काटे नहीं। ये जो पार्क वाले हैं व्यवसायीकरण करके अपने पेड़ों को काटते हैं और प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं। जब प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, अभी आपने देखा उत्तराखंड में विभत्स रूप दिखाएगी अपना, और हम लोग का फर्ज बनता है कि पर्यावरण को बचा कर रखें। सैकड़ों पेड़ हम लोगों ने लगाया, फोटो खिंचवाया, पानी पटाते हैं, उसका कोड़ा करते हैं। लेकिन इस बीच में नया टेंडर जो लिया है इस पार्क का, कोई मैडम देख रेख कर रही हैं, वो सारे यहाँ मतलब डांडिया नाइट के बहाने सारा पौधा को नष्ट कर दिया गया। आप देख रहे हैं अभी पर्यावरण का आपातकाल चल रहा है। हम लोग स्लो सुसाइडल के लिए जा रहे हैं और वर्तमान पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि अपनी भविष्य के बच्चों, युवा पीढ़ी जो आगामी पीढ़ी है, उसके लिए पर्यावरण को संरक्षित रखें। देखिए, मॉर्निंग वॉकर्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पौधे उन्होंने लगाए थे, संकल्प जो वाटिका है, चिल्ड्रन पार्क है, वो पौधे अब लापता हो गए हैं, उन्हें हटा दिया गया है। दरअसल ये पार्क निगम का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जब पौधों को हटाया गया, जो आरोप हैं उस पर क्या वन विभाग की अनुमति ली गई, नगर निगम की अनुमति ली गई? कुल मिलाकर अब इसमें क्या कुछ हो पाता है, यह देखने वाली बात है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर हजारीबाग से, जहां दूध मठिया जंगल में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य पेड़ों की अंधाधुंध कटाई रोकना और लोगों को प्रकृति से जोड़ना है। आपको बता दें कि हर साल यहां वन महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लोग पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। साल 1999 में इस अनोखी परंपरा की शुरुआत की गई थी, जो अब जन आंदोलन बन चुकी है। जो वन से प्रेम रखता है, वो तमाम लोग वन सूत्र में बांधते हैं, धागा बांधते कि कोई लकड़ी काटे नहीं, जलावे नहीं, बेचे नहीं।
और इस उद्देश्य से पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तब हमारा देश सुरक्षित रहेगा। और इसी उद्देश्य से यह मेला जो लगाया जा रहा है, मेला तमाम कमेटी के संयोजकों को मैं अपने ओर से हार्दिक अभिवादन। आज तो बहुत खुशी का दिन है क्योंकि प्रकृति को बचाने के लिए यह जो प्रयास है सो सफल हो रहा है और आप सब लोगों का योगदान से यह संदेश बहुत दूर दूर तक जा रहा है। रांची यूनिवर्सिटी के भूगोल विभाग की ओर से 9वीं NAGI अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन का राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण की है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचामृत संकल्प के माध्यम से 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य रखा है। साथ ही मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करें, जैसे जल की बचत, ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दें, तो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और हरित पृथ्वी दे सकते हैं। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की तीव्र गति ने हमें अभूतपूर्व आर्थिक अवसर तो प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे समय में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और उनका संरक्षण न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी भी है। झारखंड में ना तो कला की कमी है और ना ही कुशलता की, जरूरत है तो बस उसे निखारने की। वंचित महिलाओं और बच्चों के उत्थान को लेकर रांची के ऑड्रे हाउस में चैरिटेबल आर्म्स की ओर से फैशन फॉर अ कॉज का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। चैरिटेबल संस्था की ओर से वंचित और जरूरतमंद महिलाओं की मदद कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। संस्था पिछले 7 सालों से वंचित महिलाओं और बच्चों के उत्थान को लेकर अपना योगदान दे रही है। प्रिविलेज महिलाएं और एजुकेशन, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के एजुकेशन में हम लोग डोनेट करते हैं, तो ये हमारी एक अच्छी पहल है। हम लोग सब मेंबर्स लोगों की चैरिटेबल चार्म्स की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे, महिलाएं लोग स्पेशली हमारी जुड़ी हुई है, और काफ़ी सारे लोगों ने हमारी इसमें मदद की है। तो फैशन फॉर द कॉज इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट, जिसके द्वारा हम बच्चों के हुनर को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं समाज में, और उसी के द्वारा हम लोग ये राशि जो हमारी कलेक्शन होगी उससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।